वन शॉट एफएफ का सेकंड एपिसोड शेयर कर रही हूँ आपसे। पसंद आया जैसा भी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ओके कीजिएगा और मेरे वांगचुन यूनिवर्स को लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा। आपको जैसा भी लगे तो प्लीज़ आप कमेंट और मेरे चैनल को ओके ज़रूर कीजिएगा। आपका सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो चलो शुरुआत करते हैं हमारे सेकंड एपिसोड की, वन शॉट के सेकंड एपिसोड की। हमारे विंगचिंग हमारे जियान लियाली आती है, डोर में लॉक करती है और हमारे विंग को बोलती है, विंग ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया अपनी प्रॉब्लम के बारे में और मुझसे मदद क्यों नहीं ली। तो बोलता है, दीदी मैं आपसे मदद नहीं लेना चाहता था क्योंकि मेरी अपनी और बहुत से कुछ इश्यूज़ थे और मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, इसलिए मैं काफ़ी परेशान था। तो एक कौन है इस बच्चे का फादर, तो सर नीचे कर लेता है। तो वो उसको बोलती है बताओ। बोलता है सॉरी दी, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, शायद मेरी इसमें कोई गलती होगी। तो बोलते ऐसा मत करो, मेरी बात मानो। तो क्या बोलते थोड़े दिनों के बाद में हमारे विंग को ऐसे ही 1 महीना पूरा कंप्लीट हो जाता है, यानी 5 महीना पूरी तरह से कंप्लीट होकर उसको 6 मंथ्स रनिंग होने लगता है। और ये बात जब हमारे लैंजन को पता चलती है, यानी ईवो को पता चलती है कि विंग प्रेग्नेंट है उसके बेबी से, तो थोड़ा बहुत उसे हर्ट भी होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे उससे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो एक इनोसेंट है, उसमें इसकी कोई गलती नहीं है, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ। वो अपनी चेयर में बैठा रहा होता है और सोच रहा होता है। और थोड़े दिनों में हमारे लैंजन की सगाई के बाद में शादी भी हो जाती है विंगचिंग से। तो जब ये बातें बोलने के लिए जाता है तो गेट के पास दिखता है कि बहुत सारी कार आ रही हैं जा रही हैं। तो हमारा विंग पेट के पास छुप जाता है क्योंकि वो बताना चाहता था, शायद उसका इरादा चेंज हो गया हो और इंगेजमेंट कैंसिल करके शादी कर ले उससे, ताकि उसके बेबी को उसके फादर का नाम मिल जाए और वो नाजायज़ ना कहलाए इस दुनिया में। तो ये बात तो सोचते हुए अपने आप को पूरी तरह से कवर करके एक अच्छे से ड्रेस के साथ में जा रहा होता है। तो अचानक वो बॉडीगार्ड बोलता है, बाहर जो खड़ा रहता है सिक्योरिटी गार्ड गेट के पास, वो बोलता है बोले सर आपको किससे मिलना है। तो बोलता है मैं इस घर के छोटे बॉस से मिलना चाहता हूँ, लैंगजैन से, जो मिलिट्री में क्या बोलते हैं काम करते हैं ना, कर्नल है। तो बोलता है सॉरी सर वो तो यहाँ पे है नहीं है क्योंकि उनकी ऑलरेडी शादी हो गई है। बोलता है शादी हो गई। बोलता है कब। बोलता है 4 दिन पहले ही शादी हुई थी उनकी, आज उनका डिनर है और तो वो वहीं पे क्या बोलते गए हैं सब लोग, उनके घर वाले वहीं पे गए हैं और 7 बजे स्टार्ट हो जाएगा उनका वो फंक्शन और मेरे को भी आने के लिए कहा है, मैं पूरा फैमिली के साथ में जा रहा हूँ। तो बोलता है अच्छा क्या, ठीक है मैं जाता हूँ, लेकिन कहाँ है उनका, आप मुझे बता सकते हैं, एड्रेस दे सकते हैं। बोलता है तो वो ये बात बोलता हाँ 1 मिनट साहब, मुझे बोलना तो बता नहीं पाऊँगा, मेरे पास टाइम नहीं है, अब मैं आपको कार्ड देता हूँ, आप देख लेते हो। कार्ड देता है तो उसके आंसू से आंसू चले जाते हैं और वो कार्ड पकड़ के अच्छे से बोलता है अगर आप अभी निकलेंगे सर तो मेरे ख्याल से आप 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो बोलता ओहो ओके थैंक यू करके बोलता है सर आपको और कोई मदद चाहिए, कोई पानी। तो बोलता हाँ थोड़ा सा पानी पिला सके। बोलता हाँ सर क्यों नहीं सर, हमारे मालिक हमें बहुत अच्छे से ट्रीट करते, मेरे रूम में एक फ्रिज है हम लोगों के लिए, मैं आपको अभी देता हूँ उसमें से बॉटल निकाल के। और वो उसमें से बॉटल निकाल के देता है। यकीन माने गाइस ये बात सुन के मुझे बहुत हर्ट हुआ कि लैंजन ने शादी कर ली विंचिंग से और उसने बेकार में हमारे विंग से बदला लिया, यहाँ तक कि उसको रीज़न तक नहीं बताया कि उसकी गलती क्या है। यानी दुनिया में किसी और की गलती की कीमत भी हमें चुकानी पड़ती है। लैंजन ने बहुत गलत किया, वो खुद अपने साथ तो गलत कर रहा है, उन दोनों के साथ भी गलत कर रहा है और विंग के साथ भी वो गलत कर रहा है। ये बात से उसे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा मुझे तो ये बात सुन के। चलिए हम आगे चलते हैं। उसके बाद में वो उसको पानी दे देता है तो पी लेता। बोलता है सर आप काफ़ी दूर जा रहे हैं, क्या आप कार में आए हैं। तो बोलता मैं कैब्स में आऊँ। तो ओके सर आप ये पानी का बोतल रख लीजिए, मुझे लगता है शायद आप प्रेग्नेंट है। तो बोलता आपको कैसे पता। सर मैं देख के बोल सकता हूँ, आपका थोड़ा टमी दिख रहा है, आप अपना ध्यान रखिएगा। सर बोलता है भगवान आपके और आपके बच्चे को अच्छा रखे करके बोल के उसे कार्ड देता है, पानी का बोतल देता है। तो बोलता है दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो दूसरों की केयर करते हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं करके ये बात वो सोचता है और वो चला जाता है। उसके बाद में वो कैब्स में जब बैठ के जाने लगता है तो वो उसको बोलता है कि क्या बोलते हैं चलिए मुझको इस एड्रेस में लेके चलिए, उस एड्रेस है। तो वो देख लेता। बोलता सर ये तो मुझे पता है, मैंने थोड़ी देर पहले ही अपने कैब्स में सारा दिन मैंने इसी एड्रेस में सबको पहुँचाया। बोलता रियली। बोलता हाँ चलो थैंक यू सर, ये कार्ड आप अपने पास ही रख लीजिए। तो बोलता मुझे क्या ज़रूरत है इस कार्ड की करके बोल के वो उसकी एक फ़ोटो खींच के अपने उसमें रख लेता है।
अपने सेल में रख लेता है, क्योंकि उसमें लैंडलाइन का नंबर रहता है ना, तो शायद कभी फ्यूचर में उसे ज़रूरत पड़े, फ़ोटो खींच के वो कार्ड वहीं पे छोड़ देता है कैप्स में, और अपनी सही जगह में पहुंच जाने के बाद में एक बुकेक ले लेता है और बुकेक में एक लेटर लिख देता है, लैंडलाइन तुमने मेरे साथ ये क्यों किया, किस लिए किया मुझे नहीं पता, मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ, शायद मेरी से कोई गलती हुई होगी तो मैं तुम्हें सॉरी कहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे ट्विंस बेबी से प्रेग्नेंट हूँ और ये बेबी तुम्हारा है। अगर तुम्हें सचमुच लगता है कि ये बेबी तुम्हारा है तो तुम मुझे कांटेक्ट करना और मुझसे बात करना। ये मेरा नंबर मैं इसमें लिख रहा हूँ, मैं वी वुशियान। तुमने मेरे साथ धोखा किया, लेकिन मैंने तो सच में तुमसे प्यार किया था और हमारे प्यार का नतीजा ही मेरे पेट में है। अगर तुम मुझसे सचमुच प्यार करते हो तो इससे मिलते ही मुझे कॉल करना। अगर तुमने 24 घंटे के अंदर मुझसे कॉल नहीं किया तो यकीन मानो मैं दोबारा तुम्हें कभी तकलीफ़ नहीं दूंगा और अपने बेबीज़ को मैं खुद पालूंगा, लेकिन दोबारा तुम मेरी लाइफ में नहीं आना। मैं तुम्हें आने का अपने दिल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दूंगा और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊँगा। तुम्हारी शादी के लिए ऑल दी बेस्ट। तुमने जो शादी की है, यकीन मानो आज मैं दिल से दुआ देता हूँ तुम्हें लैंडलाइन। जिस तरह तुमने मुझसे ईमानदारी से रिश्ता निभाया, उसी तरह गॉड तुम्हारे साथ भी बिल्कुल उसी तरह ईमानदारी से रिश्ता निभाए तुम्हारी वाइफ वेंचिंग। नए साल तुम्हारे लिए, तुम्हारे वाइफ के लिए बहुत अच्छा जाए ये शादी। ये बोल के ऑल दी बेस्ट बोल के वो कार्ड डाल देता है अंदर और फ्लावर डाल देता है। और जब वहाँ एंटर होता है तो देखता है लैंडलाइन बहुत प्राउड फील करके वेंचिंग का हाथ पकड़ के उसे गले लगा के सबके सामने उसे किस करके और सबको इंट्रोड्यूस करता है कि ये इसकी वाइफ वेंचिंग है और ये है ये इसके फादर मदर। ऐसे करता है। दूर से विंग खड़ा होकर अपने आंसुओं को पोंछ के बहुत ही स्ट्रॉन्ग, नी हुसैन भी वहीं रहता है तो बोलता है वी भाई आप प्रेग्नेंट है। और हमारा क्या बोलते हैं वो भी वेल्डिंग भी बोलता है वी भाई आप प्रेग्नेंट हैं, आप कहाँ थे इतने महीने, 4.5 महीना। हमने काफ़ी ढूंढा आपको, हमने लैंडलाइन से पूछा पर उसने कहा कि आपने उससे ब्रेकअप कर लिया, आपने शादी के लिए उसे मना कर दिया क्योंकि आपके लाइफ में कोई है। तो हमने भी सोच लिया शायद ऐसे ही कुछ हुआ होगा। और फिर उसने जब हमें शादी का कार्ड दिया तो उसने हमसे पूछा था कि तुम कैसे हो, तो हमने कहा कि हम 4.5 महीने से आपको देखे ही नहीं है, हम तो बस लास्ट उसी दिन देखे थे बस, उसके बाद हम मिले नहीं कभी। तो बोलता है कोई बात नहीं मैं खुश हूँ। तो आपके पति कहाँ हैं, बोलता है। तो बोलता हाँ आपने शादी में बुलाया ही नहीं हमें। तो बोलता बहुत जल्द मिलाऊंगा, मेरे पति बस अभी आने ही वाले हैं। ये बात वो बोलता है उससे। थोड़ी देर के बाद में वहाँ पे क्या बोलते हैं हमारा जो विंग रहता है फूल लेके जाता है और जैसे वो जाने लगता है तो एक हैंड रहता है जो उसे अपने तरफ खींच लेता है, पीछे जाने से रोक देता है। जो पीछे मुड़ के देता है तो यान रहता है। गाइस मैं आपको बताना भूल दूँ, यान विंग के कॉलेज में हमारे विंग को बहुत पसंद करता था, उसका क्रश था और किसी को भी नहीं पता था ये बात कि वो इसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ये बात कभी वो नहीं बोलता, लेकिन एक फ्रेंड से ऐसे रहता था। कॉलेज से अब कम से कम वो 5-6 साल के बाद उससे आज मिला था, फ़ौरन मिलते उसके बारे में सब कुछ पता लगा लिया था उसने। तो वो बोलता है कि अकेले जा रहे हो, जब तुमने बोल ही दिया सबको कि तुम्हारा पति है तो यही करो ना, थोड़ा बहुत नाटक वो भी कर लो जो मैं करना चाहता हूँ। आज जिसने तुम्हें हर्ट किया है क्यों ना उससे हम हर्ट करें, और आज मैं तुम्हें बता दूंगा कि वो सच में तुमसे प्यार करता है कि नहीं। तो बोलता है ये लो, अपने हाथ से एक रिंग निकाल के उसके हाथ में डाल देता है और एक रिंग सेम उसके हाथ में वो भी पहन लेता है। बोलता है थोड़ा स्माइल करो डार्लिंग। और बोलता है, और वो एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ये रहता है कि यान कोई और नहीं लैंडलाइन का क्लोज फ्रेंड भी रहता है, ये बात रहता है। और कम से कम 5.5 साल बाद वो आज मिल रहा होता है हमारे लैंडलाइन से। तो फ़ौरन जैसे दोनों हाथ पकड़े बोलता है चलो, तो अब से शूटिंग हम दोनों की स्टार्ट होती है, एक्शन चलो चलते हैं, मैं तुम्हें मिलाऊंगा उससे कि तुम मेरी वाइफ हो और मेरे बेबी से प्रेग्नेंट हो, ओके। उसके बाद में मैं दोस्त के जैसे ही रहूँगा, मैं तुम्हें सिर्फ एक मदद करना चाहता हूँ, तुम्हारा जो है तुम्हें दिलाना चाहता हूँ। ये बोल के जब ऊपर बढ़ता है तो हमारा लैंडलाइन विंग को देखते एकदम स्टन हो जाता है, उसके हाथ कांपने लग जाते हैं और सामने अपने दोस्त को देख के वो परेशान होते दोनों एक साथ क्यों। तो हमारा लैंडलाइन बोलता है कैसे, हमारा लैंडलाइन बोलता है यान तुम कैसे हो। तो बोलता है मैं अच्छा हूँ, मीट माई वाइफ।
वी वुजियान। तो बोलता है ये तुम्हारी वाइफ है। तो वेंचिंग बोलती है हाय विंग, कैसे हो तुम? काफ़ी टाइम से मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम्हें मेरे मैरिज का कार्ड दूँ मगर दे नहीं पाई, एंगेजमेंट में बुलाऊँ, हुआ नहीं। आई एम सो सॉरी। तुम कैसे हो? ओ माई गॉड, तुम तो गुड न्यूज़ देने वाले हो, तुम प्रेग्नेंट हो, कॉन्ग्रेचुलेशन करके बोलती है। और यान तुम इसके फादर के, तुम इस बेबी के फादर हो और तुम्हारा वाइफ हस्बैंड है ये? तो बोलता हाँ। कब की तुमने शादी? बोलता हमने थोड़े टाइम पहले ही शादी की, एक सीक्रेट शादी कर ली मैंने, किसको बुलाया नहीं, हम सॉरी। मैं थोड़े दिन के बाद बेबी का थोड़े दिन के बाद में एक छोटा सा फंक्शन करूँगा और तुम दोनों को भी मैं बुलाऊँगा, बोलता है। और विंग को बोलता है मीट माई वाइफ विशान, ऐसे मिलाता उसे और उसके लिप्स में किस कर देता। तो विंग की आंखें बड़ी हो जाती है। तो वो धीरे से बोलता है रिएक्ट मत करो, उसे हर्ट करने दो जैसे तुम्हें हर्ट किया है। तो हंसता है और वो भी रिटर्न उसे किस कर देता है। तो लैंजन को देख के काफ़ी गुस्सा आता है और उसे हाथों की मुट्ठियाँ बना लेता है। उसके बाद में वो बोलता है ओके देन है, हम चलते हैं। तो जो बुकेज होता है वो उसको दे देते हैं, लैंजन को दे देता है, बोलता है बाय लैंजन, ये बोल के वो जाता है। तो बोलता है आराम से, बेबी को कुछ हो जाएगा, धीरे से, बोलता है, और लेके जाता है। उसके बाद में थोड़े दिनों के बाद में हमारा लैंजन जब वो बुके को पढ़ रहा होता तो पीछे फेंक दिया होता उसने गुस्से से, पूरे रूम की हालत तोड़ फोड़ के तोड़ दिया होता है। तो जब विंचिंग आती है रूम में तो बोलती है ये क्या रूम की हालत बना रखी तुमने, हमारी शादी की नाइट है, आज फर्स्ट नाइट है, तुमने ये क्या करके? तो बोलता ये कोई शादी की नाइट नहीं है, मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ, मैं बहुत अपसेट हूँ, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, बाजू रूम में जाओ। तो बोलती क्या बकवास कर रहे हो तुम, तुम्हारी शादी मेरी शादी कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई, मर्जी से हुई है। तो बोलता है मुझे नहीं पता, मैं अभी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, तुम विंग को जानते हो ना? बोलता हाँ, मैंने उससे बदला लिया था चेचैन का, क्योंकि उसका भाई जो था, उसके भाई ने मेरे भाई को धोखा दिया था प्यार में, इसलिए मैंने उससे बदला लिया विंग से। और जो प्रेग्नेंट है वो बेबी भी मेरा है। और क्या बोलते हो, जो यानियान है वो उसका पति नहीं है, वो एक नाटक कर रहा है और मुझे लगता है बहुत जल्द वो शादी कर लेगा। मैं अपने दोनों बेबी को खोना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वो ट्विंस बेबी से प्रेग्नेंट है, मुझे मेरा बेबी चाहिए, मुझे मेरा विंग वापस चाहिए। तो बोलती क्या मजाक कर रहे हो तुम मेरे से? तो बोलता मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने उसे वाकई में मिसयूज़ किया है, मैंने उसको, और मैंने उससे हर्ट किया है। जियान चैन की गलती की सज़ा मैंने विंग को दी है, उसके छोटे भाई ने गलती की थी, चेचेन से शादी करके उससे छोड़ दिया था। क्या तुम्हें पता है इशू क्या था? बोलता नहीं। तो वो खींच के एक झापड़ मारती है इवो को, तुम कितने बेवकूफ़ हो, तुम्हें रीज़न नहीं पता और तुमने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया, तुम इस तरह कैसे कर सकते हो? ओ माय गॉड, मुझे समझ में नहीं आता है कि मैंने तुमसे शादी की क्यों। तो बोलती मैं अभी इसी वक्त ये शादी तोड़ रही हूँ। अच्छा हुआ मुझे अभी पता चल गया, अगर आगे चल के मैं प्रेग्नेंट रहती हूँ, मुझे पता चलता तो 4-5 ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती तुम्हारे साथ। वो सामान तब का तभी बांधती है और घर में चली जाती है। उनके अंकल बोलते हैं क्या हो गया? तो बोलता है मुझे नहीं पता अंकल, आपके बेटे ने मुझे धोखा दिया है, मैं इस शादी तोड़ रही हूँ, 1.5 महीने के अंदर मैं उससे डिवोर्स ले लूँगी। तो बोलता है क्या बकवास है? बकवास नहीं अंकल, आपके बेटे ने किसी और से प्यार किया है और वो उसके बेबी का मदर बनने वाला है, और आज वो आया था मैरिज में, इसने सब कुछ लाइफ स्पॉन कर दी, सबकी लाइफ सत्यानाश कर दी है, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, धोखेबाज इंसान। वो रो के अपनी किस्मत को गाली देते हुए वहाँ से चली जाती है। और ऐसे ही 1-1.5 महीना बीत जाता है, हमारे विंग को 7.5 महीना चल रहा होता है। और ऐसे एक रात वो चेयर में बैठा होता है और सोच रहा होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब फ्लैशबैक बीच में आता है कि हमारा कार्ड को पढ़ने के बाद में यानियान बोलता है मुझसे जितना हुआ मैंने तुम्हारी मदद की, अब मैं जा रहा हूँ, ये मेरा फ़ोन नंबर है, कभी भी तुम्हें ज़रूरत पड़े तो बोलना, मैं इस होटल में ठहरा हूँ, कभी भी जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती मैं नहीं जाता हूँ, और जब तक तुम्हारा मंजिल तुम्हें नहीं मिल जाता मैं जब तक तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। ये बात बोल के और विंग के माथे में किस करके वो चला जाता है। लैंजन पीछे छुपा रहता है, ये बातें सुन रहा होता है, बोलता ओके बाय। और जब वो चला जाता है तो उसके बाद में वो भाग के आता है इसके रूम को डोर मारने के लिए। तो विंग बोलता कौन है कौन है, तो बेल बजता ही रहता, बोलती कौन है करके। वो जैसे ही डोर खुलता तो फ़ौरन लैंजन इसके गले लग जाता, बोलता है तुम यहाँ क्यों आए हो? बोलता मुझे माफ़ कर दो विंग, मैंने जो गलती तुमने नहीं की वो गलती की सज़ा मैंने तुम्हें दी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो बोलती नहीं लैंजन, गलती मेरी ही थी, मुझे वो सब तुम्हें करने नहीं देना चाहिए था, मैंने अपनी क्रॉस की लिमिट, उसी की सज़ा मैं भुगत रहा हूँ। प्यार में इंसान को होश रहना चाहिए, प्यार में अपने आप को किसी को सबमिट नहीं करना चाहिए। मैंने तुम पे अंधा विश्वास किया, उसी की कीमत है ये, लेकिन मैं अपने बच्चों को तुम्हारी गलती की सज़ा नहीं दूंगा। ये बात बोल के वो अपना डोर बंद करता है। लैंजन 1.5-2 घंटा धूप खड़ा रहता है, बारिश में रोता है, घुटनों के बल बैठ जाता है, बहुत
पैक करता है, बहुत माफ़ी मांगता है। लेकिन विंग दोबारा डोर खोल के बोलता है जाते क्यों नहीं, मेरे पीछे क्यों पड़े हो, जाओ, तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें मिल गया ना, तुम मुझे हर्ट करना चाहते थे, मुझसे बदला लेना चाहते थे, ले लिया ना तुमने बदला, अब तुम जाओ यहाँ से, बोलती है उसको। तो वो उसे एक झापड़ मारता है, उसे रूम से बाहर निकाल देता है, अपने घर से बोलता है जाओ और दफ़ा हो जाओ, मेरी लाइफ से भी चले जाओ। मैं ना तुम्हारा सरनेम चाहता हूँ, ना तुम्हारा बाप का कोई कर्तव्य चाहता हूँ, ना मेरे बच्चे की कोई तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये मेरा बच्चा है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गलती थी, इसे मैं ही पूरा करूँगा, ओके ना, जाओ, बोलता है। तो सीधा घर चला जाता है और जाके अपने फादर को भी बता देता है कि उसने ऐसा क्यों किया। उसके बाद में उसके अंकल उसे खींच के झापड़ मारते हैं, माने ये अंकल को अपना फादर ही मानता है, तो उसके अंकल एक झापड़ मारते हैं। और उसका भाई बोलता है ये तुमने क्या किया, वो तुम्हें पता था क्या जियान चैन के साथ मेरा क्या रिलेशन था, जो तुमने उससे बेकार में उसे हर्ट किया। वो मेरे साथ सिंगापुर नहीं आना चाहता था और मैं किसी और से प्यार करता था, ये बात उसे पता चल गई। वो मुझसे प्यार करता था, तो मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, किसी और से प्यार करता हूँ, मैं मिंगा से प्यार करता हूँ, ये मैंने उसको कहा। इसके लिए मैंने उसके प्यार को रिजेक्ट कर लिया और उसके बाद उसने मुझे स्लैप करके चला गया, क्योंकि मैं टाइम पास कर रहा था उसके 3 महीना उसके साथ, और ये बात वो जानता नहीं था। उसे लगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, ये गलतफहमी हो गई थी। उसके बाद में मुझे फ़ील हुआ कि वाकई में मैं लेंजन से प्यार करता। तो जब मैं गया तो उसने मुझे माफ़ नहीं किया, अपने लाइफ से पूरी तरह से निकाल दिया। तब से मैं एकदम गुमसुम रहने लगा और उसकी फ़ोटोज़ देख के अपने आप को पनिश करने लगा कि मेरी अपनी गलतियों की सज़ा, तुमने भी सेम वही गलती की है जो मैंने की थी, तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो रोता है, घुटनों को बैठ के बहुत रोता है, बोलता है जाओ, अभी भी लेट नहीं हुई है, विंग से माफ़ी मांग लो। अंकल बोलते हैं 1.5 महीने में विंगचिन तुम्हें तलाक दे देगी, तो यही मौका सही है, माफ़ी मांग लो। हमारा वारिस आने वाला है 2 महीने में इस दुनिया में, हम उसे अपना लेंगे, नाम दे देंगे। किसी का जीवन ख़राब करना अच्छा नहीं है, वो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मिलिट्री के बहुत बड़े पोस्ट में एक कैप्टन हो, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बोलता अंकल मैं गुस्से में था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे कुछ समझ में नहीं, इसलिए मुझसे एक गलती हो गई। तो अंकल बोलते जाओ अपनी गलती को करेक्ट करो, जाओ उसको वापस अपनी लाइफ में लाओ, मैं तुम दोनों की शादी कर दूंगा बेबी आने से पहले, लाइफ में सब सेट हो जाएगी। तो बोलता सचमुच अंकल आप मुझे माफ़ कर देंगे। बोलता हाँ मैं माफ़ कर दूंगा, गलतियाँ सबसे होती हैं बेटा, जाओ, बोलता है। तो कार स्पीड से चला के जा रहा होता है वो, और जैसे वो गाड़ी चला के जा रहा होता है तो फ़ोन कर रहा होता है। बोलता है हेलो विंग, मेरे प्लीज़ मेरा फ़ोन मत काटना, मैंने अंकल से बात की, अंकल तुम्हें अपना लेंगे, मैं भी तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर दो। जियान चैन की कोई गलती नहीं थी, वो मेरे भाई से प्यार नहीं करता था, मेरे भाई की गलती थी, प्लीज़। तो बोलता है तुमने जियान चैन तुम्हारे भाई से प्यार करता था, तो उसने उनकी प्रॉब्लम्स से तुमने मेरा बदला लिया, तुम बहुत गंदे हो, मुझे तुमसे बात नहीं करता। बोलता है प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। जैसे ही बोलता है एक बहुत बड़ा ट्रक आके हमारे लैंजन की गाड़ी को बिल्कुल धक्का मारता है और उसकी गाड़ी गिर जाती है नीचे, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। विंग बोलता है लैंजन मेरी बात सुनो, हेलो हेलो बोलता है, और चिल्ला रहा होता है बहुत ज़ोर से। उसके बाद में जब वो उस जगह में जाता है और उसके अंकल को भी फ़ोन करता है, उसके भाई को भी फ़ोन करता है, जियान चैन को फ़ोन करता है, सबको फ़ोन करने के बाद में वो जब जाता है तो देखता है कि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट बुरी तरह से हो गया, तो लैंजन कहीं नहीं मिलता है। तो उसके अंकल फ़ोन करते हैं, सब लोग आते हैं, तहकीदार करते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता है, वो कहाँ चला गया कुछ समझ में नहीं आता। तो विंग अकेला बेहोश हो जाता है नीचे गिर के, और बोलता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता गॉड, मेरे साथ क्यों कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ये बात बैठ के रोता है और बेहोश हो जाता है। तो उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो दिलवरा बोलती है ये ट्विंस बेबी से प्रेग्नेंट है, इसके लिए स्ट्रेस अच्छा बात नहीं है, इसको एक ऐसी जगह में रखना जहाँ इसको सुकून हो, पुरानी कोई बातें याद ना आए। विंग उस दिन के बाद जब चुप होता है तो 2 महीने तक किसी से बात नहीं करता है, वो एकदम चुप रहने लगता है वो। तो अचानक एक जगह से एक अंकल आते हैं, जब हमारे विंग की डिलीवरी को 15 दिन बाकी रहते हैं, उसके अंकल आके बोलते हैं क्या थोड़े दिन तुम वहाँ रह सकते हो, मैं तुम्हें अपना सन इन लॉ मानता हूँ, मैं मानता हूँ तुम हमारे ईवो के बच्चे के मदर बनने वाले हो और तुम ही उसके प्यार हो, उससे गलती हो गई थी। उससे अंकल उसके पाँव पकड़ते, बोलता प्लीज़ अंकल ऐसा मत करिए, बोलता प्लीज़ बेटा सचमुच इस रिश्ते को अपना लो, ये लैंजन की अंगूठी है जो मैंने इसको लिए ख़रीदा था और उसने भी ख़रीदा था तुम्हारे लिए, तुमसे माफ़ी मांगने के बाद तुम्हें पहना के अपना लेगा, शादी कर लेगा। तो ये बोलता है फिर वो अंगूठी वो पहन लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है ईवो के प्यार को और उसे माफ़ कर देता है, और एक 10 दिन उसके साथ ही रहता है। उसके बाद वो आके अपने घर में चला आता है, बोलता है मैं कुछ दिन अपने मदर और फादर के घर में रहना चाहता हूँ, अंकल क्या आप मुझे परमिशन देंगे। बोलता हाँ क्यों नहीं बेटा, तुमने लैंजन को माफ़ कर दिया, हम सबको अपना लिया, हमारे घर का वारिस दे रहे हो, हम और क्या चाहिए बेटा, थैंक्स टू यू बोलता है बेटा। तो बोलता है, और थोड़ी देर के बाद वो अब हम फ्लैशबैक्स ख़त्म होता है यहाँ पे आके। विंग यही
तो बोलता है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद में थोड़े दिनों के बाद में उसका लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, तो वो फ़ौरन ही फ़ोन करता है उसके अंकल को, अंकल मेरे लेबर पेन स्टार्ट हो गए। अपनी सीजे को फ़ोन करता है, जैन को फ़ोन करता है, और सब लोग वापस आ जाते हैं और हमारे विंग को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और ये बात अचानक कहीं से हमारा लैंजन में इतने दिन जानबूझ के छुप गया था, एक्सीडेंट के बाद वो बच गया था मगर छुप गया। क्या करूँगा जाके जब कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मैंने इतने लोगों का तकलीफ़ दिया है। तो उसको रास्ते में यानियन लिफ्ट देता है उसकी गाड़ी में, बोलता है जाओ विंग से माफ़ी मांग लो, सब कुछ ठीक करो, वो हॉस्पिटल में है, मुझे जियान चैन ने फ़ोन किया था। तो वो जाता है और अपने बारे में बताता है कि उसका कोई रिश्ता नहीं उससे, उस दिन उसने जानबूझ के तुम्हें हर्ट करने के लिए फ्रेंडशिप की थी उससे, और उसे बताया था ये सब बात। तो वो बोलता है सॉरी मुझसे गलती हो गई। तो बोलता है मुझसे नहीं, विंग के सॉरी मांगा, और उसे हॉस्पिटल छोड़ देता है। गुड लक बोल के चला जाता है वापस। और उसके बाद में हमारा लैंजन हॉस्पिटल जाता है और देखता है, पता चलता है उसे कि उससे 2 ट्विंस बेबी पैदा हुए उससे। तो वो बहुत खुश हो जाता है, उन दोनों बेबीज़ को उठा लेता है। और अंकल बोलते तुम कैसे हो, इतने दिन क्यों नहीं आए? तो वो बताता है मैं जानबूझ के नहीं आया अंकल, क्योंकि मुझे जो किया उसके लिए मुझे बहुत गिल्ट था। तो उसके अंकल बोलते गलती हमें ऐसी नहीं करना चाहिए बेटा, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। तो विंग भी उसे माफ़ कर देता है और उसके दोनों बेबीज़ को पैदा होकर 3 महीना कंप्लीट हो जाता है। सब आते हैं, खेलते रहते हैं, वो बेबीज़ को मिल्क भी पिलाता है, उसको अच्छे से देखता है। जिंगलिंग आयान ये नाम रहता है उनके दोनों बेबी का। तो बहुत खुश हो जाते हैं अपने बेबी को लेके और लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। तो वो अपना मिलिट्री का जो काम रहता है कंप्लीट करने लगता है। उसके फादर भी आते हैं, जियांग्स के मैडम यू भी आती है, उसे बहुत सारे गिफ्ट देती है उसके बेटे को और लाड करती है। बोलती है अच्छा तो ये है लैंजन, बोलता है हाँ ये है। छोटी पार्टी करके वो लोग अपना मैरिज भी उसमें ही कर लेते हैं। बच्चे के होने के 2-3 महीने बाद शादी भी कर लेते हैं और सबको बोल देते हैं कि यही हम हस्बैंड वाइफ है और ये हमारा बेबी है। तो ऐसे हर जगह मालूम हो जाती है, सबको पता चल जाता है कि वांग्स का ही ये सन इन लॉ है और ये उनके बेबीज़ हैं करके। इस तरह से उनकी हैप्पी लाइफ चलती रहती है और वो बहुत खुश रहते हैं। आगे चल के जियान चैन की भी शादी हो जाती है हमारे चचेन से, वो दोनों भी शादी कर लेते हैं और अपना लाइफ हैप्पी के लिए वो लोग भी कहीं और घूमने के लिए चले जाते हैं। सब खुश हो जाते हैं। अंकल भी जाके प्रार्थना करते गॉड को कि अच्छा है, थैंक यू सो मच गॉड, हमारा लाइफ सब सेट हो गया। मैडम यू भी विंग को थैंक यू बोलती, तुम्हारी वजह से देखो हमारे छोटे भाई की लाइफ भी अच्छी हो गई है, तुमने बहुत अच्छा किया जो लैंजन को माफ़ कर दिया। अब देखो जियान चैन भी खुश है। ऐसे उनकी हैप्पी लाइफ चलती है, सब के सब खुश रहते हैं। हमारा अभी ये छोटू मोटू बच्चे जो रहते हैं हमारे एबो के, वो थोड़े से बड़े होके 8 महीना कंप्लीट हो जाता है, नीचे चलने लगते हैं, खेलने लगते हैं, कूदने लगते हैं। और हमारा विंग और लैंजन ऐसे बच्चों को लेके पार्क में घूम रहे होते हैं और पुरानी मेमोरीज़ की याद कर रहे थे कि वो पहले कैसे मिले थे, क्या कर रहे थे, उसने किस तरह से हर्ट किया था। उनके लाइफ में कोई रोमांस ही नहीं है, वो इसलिए कंप्लेंट करता है। तो हमारा एबो बोलता है सॉरी मैं उसे पूरा कर लूँगा। उसे लॉन्ग ड्राइव में लेके जाता है उनके बेबीज़ को उसकी मदर इन लॉ के पास छोड़ के, और बाहर वो बहुत लंबी लॉन्ग ड्राइव जाते हैं। वहाँ पे कुछ खाते हैं, थोड़ा घूमते हैं, उसके बाद में दूसरे दिनों घर में वापस चले आते हैं। आने के बाद वही रूटीन, सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। हमारा विंग अपने दोनों बेबीज़ के साथ खेल रहा होता है, एक को सुला रहा था और एक को दूध पिला रहा होता है, और दूसरा बच्चा सोता था, एक उठता है तो बेचारा परेशान हो जाता है और वहीं चेयर में दोनों को पकड़ के सो जाता है आंखें बंद करके। बेचारे को टाइम भी नहीं मिलता अपने लिए। जब मॉर्निंग सुबह उठ जाती है तो दोनों बेबी आराम से जगे रहते हैं और देखता है कि बाजू में लैंजन भी है, उनके बेबीज़ को देख रहा है और उन लोगों के साथ खेल रहा है। बोलता है तुम सो जाओ विंग, मैं देख लेता हूँ इनको, बोलता है। लेकिन बच्चे तो बहुत बदमाश होते हैं ना, उनको तो मम्मा ही चाहिए, लैंजन तो नहीं चाहिए, उनको तो अपने मम्मा को ही मिस करते हैं। तो बोलता है देखा बच्चे भी बिल्कुल तुम्हारे जैसे बदमाश हैं, उसको भी मैं ही चाहिए, वो लोग मुझे ही सताते हैं, बच्चे बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, बोलता है। तो बोलता है हाँ ये बच्चे बिल्कुल भी अच्छे नहीं, मुझे भी ये दोनों बच्चे अच्छे नहीं, दोनों बच्चे हम किसी और को दे देंगे, हम नया बेबी पैदा करेंगे। तो हमारा विंग उसे घूंसे लात मारता है, बोलता है कि मुझे मशीन समझा बच्चे पैदा करने के लिए। उसे मारता रहता है, ऐसे खेलता रहता है, कूदता रहता है। तो इसी तरह हमारी ये स्टोरी भी बहुत हैप्पी एंडिंग के साथ एंड कर देती हूँ। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।